हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल D2 पाठशाला पर, जहां हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपना अध्याय जो है रेखाएं और कोण। उसी से संबंधित आज पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC और कोण BOE, कोण AOC और कोण BOE इन दोनों का टोटल दे रखा है 70 डिग्री और कोण BOD बराबर हमें दे रखा है, कोण BOD बराबर दे रखा है 40 डिग्री। ये वाला कोण तो हमें दिया गया है 40 डिग्री और इन दोनों कोणों का टोटल हमें दिया गया है 70 डिग्री और पूछा है हमसे कोण BOE का मान, कोण BOE का मान। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस सवाल को। अब आप जानते हैं एक ही रेखा के ऊपर बने हुए कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म। तो यहां से आप देखते हैं कोण AOC और COB का मान, कोण AOC प्लस कोण COB, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कहां से, रैखिक युग्म कोण से, रैखिक कोण युग्म से। ठीक है, अब आप देखते हो कि कोण COB है, कोण COB है, इसके दो पार्ट दे रखे हैं, कौन कौन से, COE और EOB। तो आप लिख सकते हो चूंकि कोण COE, कोण COB बराबर किसके होगा, कोण COE प्लस EOB के। तो हम लिख सकते हैं कोण COE प्लस कोण EOB के। तो ये मान अपन यहां लिख देंगे, COB की जगह लिखते हैं कोण AOC प्लस COB की जगह क्या लिखना है हमने को, कोण COE प्लस EOB। तो कोण COE प्लस कोण EOB इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप देखते हो कोण AOC और BOE, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कोण AOC प्लस BOE, कोण AOC प्लस BOE इन दोनों का टोटल कितना है 70 डिग्री। तो इन दोनों का टोटल तो लिख देंगे 70 डिग्री, बच गया कोण COE, वो कितना है अपना निकाल लेंगे। यहाँ पर ये 70 डिग्री कितना है, प्लस का, बराबर की दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का। तो ये आ जाएगा कोण COE बराबर आ गया अपने पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और ये कोण COE का मान हो गया 110 डिग्री। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण का मतलब हुआ, ये तो हमारे पास कोण COE ये ऊपर वाला निकला है, पर आपको निकालना कौन सा, जैसे ये कोण COE कुछ इस तरह से यहाँ पर बना हुआ, तो ये बाहर वाला कोण बनाना है, ये कोण बताना है ये कितना होगा। तो प्रतिवर्ती कोण है, यहां से हम निकालेंगे, तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस कोण COE। तो 360 माइनस COE का मान अभी निकाला हमने कितना, 110 डिग्री माइनस 110, ये हमें मिल जाएगा 250 डिग्री। अब हमसे प्रश्न में एक चीज और पूछी गई थी, वो थी कोण BOE का मान, कोण BOE का मान। अब अपने पास COE का मान है और इन दोनों का टोटल हमें दे रखा है, तो हमें मान किसका निकालना है, कोण BOE का मान निकालना है। अब हमें कोण BOE का मान निकालना है, कोण BOE इस वाले कोण का हमें मान निकालना है। तो इस कोण के लिए हमारे पास ये वाला नीचे वाला कोण दे रखा है और ये वाला कोण हमने निकाल लिया कितना, 110 डिग्री। तो हम देखें रेखा CD के ऊपर बनने वाले कोण कौन कौन से होंगे, हम देखते हैं CD रेखा पर बनने वाले कोण, तो यहां से कौन कौन से कोण होंगे, CD रेखा के ऊपर बनने वाले कोण COE, उसके बाद EOB और BOD, इन तीनों को लिख देंगे। कोण COE प्लस कोण EOB प्लस कोण BOD, इन तीनों का टोटल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, एक ही रेखा के ऊपर बनने वाले कोण हैं। ठीक है, तो यहां से हम COE का मान अभी अपन ने निकाला था, वो था 110 डिग्री, प्लस कोण BOE का मान हमें निकालना है, तो वो इस तरह से सेम लिख देंगे, प्लस BOD का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40 डिग्री, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो कोण BOE प्लस ये हो गया 150, 110 और 40 को जोड़ा 150 आ गया, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण BOE का मान हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 150 डिग्री, और कोण BOE का मान जो आ जाएगा फाइनली वो हमें मिल जाएगा 30 डिग्री।
कोण BOE का मान जो हमें मिल जाएगा वो क्या होगा 30 डिग्री। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कोण BOE पूछा गया था और कोण COE पूछा गया था। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कोण BOE बराबर तो आ गया आपके पास 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण पूछा था COE, वो हमें मिला था 250 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला 2 नंबर सवाल हमें दिया गया है, आकृति में अक्ष वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अक्ष वाई रेखा जो है वो बिंदु O पर MN को प्रतिच्छेद करती है, और कोण POY जो दे रखा है वो हमें 90 डिग्री दिया है। कोण POY बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो कोण POX जो हो जाएगा, POX भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहां से हम देख सकते हैं यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है तो कोण POX भी कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि अक्ष वाई रेखा के ऊपर बनने वाले दोनों कोण जो होंगे वो 180 डिग्री के होंगे टोटल, और 180 डिग्री में से एक 90 डिग्री दे रखा है, दूसरा कितना बच गया 90 डिग्री बच गया। अब कोण POX जो है वो दो पार्टों में डिवाइडेड है। इसको क्या क्या नाम दे रखे हैं, A और B नाम दे रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B, और इन दोनों का टोटल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि कोण POX किसके बराबर है 90 डिग्री के। अब अपने पास A और B का रेशियो दे रखा है कि A/B जो है वो 2/3 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से A/B इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग ये होगा अपने पास 2 + 3 इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमें मान निकालना है कोण A का, तो कोण A बराबर A का रेशियो कितना है 2, और अनुपातों का योग 5, और टोटल कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 18, और कोण A का मान मिल गया हमें 36 डिग्री। ऐसे ही कोण B का मान होगा, वो क्या होगा 3, B का रेशियो 3 था, टोटल रेशियो 5, और 90 डिग्री कोण जो था वो। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हमें मिल जाएगा 18, और ये आ जाएगा 54 डिग्री। अब अपने पास कोण मिल गया, कोण A और B का मान हमें मिल गया। अब हमें कोण C का मान निकालना, तो हम देखते हैं रेखा या फिर किरण MN के ऊपर बनने वाला कोण, MN पर बनने वाले कोण, MN के ऊपर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। एक तो कोण बन रहा है MOX जिसको B नाम दिया है, दूसरा कोण बन रहा है XON जिसको नाम दिया है C। तो यहाँ से कोण B प्लस कोण C ये दोनों कितने होंगे 180 डिग्री, कैसे रेखी के युग्म से। तो कोण B का मान हमने अभी निकाला, कितना मिला था हमें 54 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण C बराबर जो हो जाएगा 54 को इधर लाएंगे माइनस का, तो 180 माइनस 54 डिग्री, तो कोण C बराबर हमें मिल जाएगा 136 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था।